के लिए हाय दादा बुढ़िया देखई बुढ़िया ने के कहू दांत नहीं सब मुस्कुर चबाए मुस्कुर से होठ ही चबाए जाई दादा हाय भगवान इतने सुंदर का सखियां करी भगवान को ए बहना अरे प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी 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 प्यारे लगे हाँ प्यारे लगे हाँ प्यारे लगे प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी 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 प्यारे लगे। एक सखी बोली बहनी तुम सुनो सुनो देखो देखो जो छोटको भैया है छोटको वालों वो देखो लक्ष्मण कितना सुंदर है ए बहन छोटे छोटे तारे कस छोटी धनुहिया छोटे छोटे तारे कस छोटी धनुहिया छोटे छोटे तारे कस छोटी धनुहिया छोटे से लक्ष्मण वीर मोरी सजनी प्यारे लगे प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी 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 प्यारे लगे। क्या बोली बहना सरयू के तीर अयोध्या नगरी सरयू के तीर अयोध्या नगरी सरयू के तीर अयोध्या नगरी चौकी पे हनुमत चौकी पे हनुमत चौकी पे हनुमत प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी प्यारे राम जी को सो है केसरिया जामा राम जी को सो है केसरिया जामा राम जी को सो है केसरिया जामा सीता दखिनिया सीता दखिनिया चीर मोरी सजनी प्यारे लगे प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी प्यारे रघुवीर मोरी सजनी प्यारे रघुवीर मोरी सजनी प्यारे रघुवीर मोरी सजनी प्यारे। आज सखियां सबे गारी भगवान के लिए ए बहना कितने बढ़िया राजकुमार हैं। एक बुढ़िया बोली हाँ बोलियो ना कुछ बोलियो ना जे राजा दशरथ के बेटा हैं ए राजा दशरथ के बेटा देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए ए राम ये दशरथ के राजकुमार हैं ये बड़े सुंदर हैं। तो एक बात बता दे भैया बड़ी भीड़ लगी है बहुत भीड़ लगी है तो सखियां कह रही हैं बहना एक बात बता दो हमें इनके दर्शन पाकर के हमारे नेत्र धन्य हो गए मेरे नेत्र धन्य हो गए इनके दर्शन पाकर के आहा क्या करें। तो सभी बातें करने लगी बहना अगर इनका विवाह सीता जी के साथ में हो जाता तो बड़ा सुंदर था बहना बड़ी सुंदर जोड़ी विधना ने बड़ी सुंदर जोड़ी बना रखी है। कितनी सुंदर जोड़ी है जिसका जोड़ी का हम वर्णन नहीं कर सकते। बड़े सुंदर राजकुमार हैं सब दर्शन कर रही हैं। लेकिन एक बात बता दे भैया जब भगवान को दर्शन करने के लिए सखियां गईं तो बूढ़े बच्चे जवान अदब्याई जवानी सबाई पहुंच गईं सबाई टोटल एकदम आल सब गईं। लेकिन भैया जिनका आज गौना हुई कई आवा हुई कैसे भगवान के दर्शन करें। ध्यान से सुनो मर्यादा है कुछ है मर्यादा नहीं है। जैसे जिनका आज गौना हुई कई आओ है वो भगवान के दर्शन कैसे करें। माता बहन
तो अगर जिनका आजे गौना आया है तो उनको पर्दे में रहना चाहिए। अगर कोई दरवाजे पर आ जाए तो ये बढ़िया ठुड़िया नहीं जी जाए, यानी बढ़िया ठुड़िया आई ना, ये बढ़िया ठुड़िया ने कही महीनी वादे आज ही यही है वादे देखो चौखटी पठान ए। और अगर वो छत पर चढ़ी जाए, छत पर चढ़ी जाए तब होना चाहिए देखो कहीं बहनी आज ही आई बोलते और देखो छत पर बौनरा लगावत। कैसे भगवान के दर्शन करें, कैसे भगवान के दर्शन करें। भगवान ने जान लिया उन देवियों के दुख को, उन देवियों के दुख को जान लिया और भगवान ने वचन दे दिया ए देवियों। लेकिन भगवान ने विचार किया इनके दर्शन कैसे हों। तो जब भगवान निकलने लगे, जिस गली से निकलने लगे तो जिनका गौना हुआ था ना तो उन्होंने सोचा कैसे भगवान को देखें। तो जब गली पे भगवान निकल रहे थे तो जिनका गौना हुआ था आज ही वही बेचारी अपने अपने मकानन की खिड़कियों को खोल लिया, खिड़कियों को खोल लिया और खिड़की से भगवान को झांक रही हैं। भीड़ लगी है, झांक रही हैं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या लिख रहे तुलसी बाबा, जुबती भवन झरो कहीं लागी, 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 जुबती भवन झरो कहीं लागी। निरखई राम, निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी। अनुरागी का अर्थ है प्रेम। भैया अनुरागी का क्या अर्थ है? अनुरागी का अर्थ है प्रेम, जिसको देखते ही देखते प्रेम हो जाए, देखते ही देखते प्रेम हो जाए। निरखई, एक होते देखना, एक होते देखना, एक होते निरखना, निरखना। ए भैया अब देखना और निरखना में अंतर है। ये देखना निरखना क्या है ए भाई? तो बताया गया है कि खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत। मतलब इतना न खा ले कि मामला दिक्कत हो जाए। खाओ पियो छको मत और चलो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत और देखो भालो तको। मैं ये नहीं कहता हूं ना देखो, लेकिन तनी इन आंखें की पट्टी के संभाल के देखो, सुंदर भाव बना के देखो। आंखें देखने के लिए बनाई, लेकिन कुछ लोग देखते हैं तो बहुत नशीली आंखों से देखते हैं। बड़ी खतरे की हैं ये आंखें, बहुत खतरे की हैं। नाजिल कहाई पिलंजर से कोई लेन बिगड़ गए, मामला गड़बड़ हो जाता। देखो खूब, मैं देखने से मना नहीं करता हूं, लेकिन इन आंखों का सुंदर भाव बना करके देखो। ये भगवान ने आंखें बनाई है ना, ये देखने के लिए बनाई। भगवान को देखा, जुबती भवन झरोखई लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। भगवान ने वचन दे दिया, ए गोपियों, ए देवियों, आपने मेरे दर्शन भरपूर नहीं कर पाए, मैं तुम्हें वचन देता हूं। द्वापर जन्म ले बहम आई, 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 द्वापर जन्म ले बहम आई। जब हम होई बई कृष्ण कन्हाई, जब हम होई बई कृष्ण कन्हाई, जब हम होई बई कृष्ण कन्हाई, जब हम होई बई कृष्ण कन्हाई। तब मधुबन मारा सर चई गए, तब मधुबन मारा सर चई गए, तब प्रेम से कहाँ तू जन रही गए, प्रेम से कहाँ सब जन रही गए। ए गोपियों, ए देवियों, तुम चिंता ना करो, मैं जन्म लूंगा और मैं जन्म कन्हैया बन के आऊंगा। मैं नंद बाबा के घर आऊंगा और
और जितने लोगों ने मेरे दर्शन नहीं कर पाए हो, तुम सब गोपियां बनोगी और मैं तुम्हारे बीच में अकेला रहूंगा और मैं रास करूंगा। भगवान ने रास रचाया। रास का अर्थ जानते क्या है? रास है क्या? कुछ लोग कहते अरे वो कन्हैया कौन, वो कन्हैया कौन। एक बात बताओ कि खोपड़ी एकदम पैदत है। एक पत्नी सदा ब्रह्मचारी और 16,108 नारी। मतलब क्या? मतलब यही है कि वो पार ब्रह्म परमात्मा और वो 16,108 गोपियां ये ऋग्वेद के हैं, मंत्र हैं। एक एक गोपी भक्त है, एक एक गोपी भक्तिनी है। जो भी गोपियां हैं वो भगवान की भक्तिनी है। एक एक गोपी के नाम को बतलाएगा। जितनी गोपियां थी वो सब भक्ति हैं। और भक्ति भगवान से नहीं प्रेम करेगी तो क्या संसार से प्रेम करेगी? बोलो भाई बहनों, भक्ति संसार से नहीं प्रेम करेगी, भक्ति सदैव भगवान से प्रेम करती है। इसलिए वो 16,108 भक्ति भगवान के आगे खड़ी हैं, उन्हीं के आगे नाचती गाती हैं, भगवान की याद करती हैं और कहती हैं बहना आज ये भगवान रुके हैं। जनकपुर की गोपियां कहती हैं, देवियां कहती हैं आज ये भगवान रुके हैं और जब कल जाएंगे ना बहना तो सांसें ही चले जाएगी, सबकी उल्टा सांसें चले जाएगी। हाय बहनी, जब ये भगवान कल चले जाएंगे तो क्या होगा? भाई जनकपुर आज आए हैं, कल चले जाएंगे तो क्या कहते हैं? ए बहना देखो सीता जी की जोड़ी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जोड़ी। क्या कहती है ये देवियां? कहती हैं निकला गई, ए निकला गई, वाह निकला गई सीता के साजनवा आंगनवा लीला। निकला गई सीता मुंदरिया
अपने घर जई। जनकपुर घूम करके गुरुदेव जी के पास में आते हैं। शाम हो गई, गुरु जी की सेवा करने लगे। भैया भगवान गुरु जी की सेवा करने लगे। वाह! अब आप कहेंगे क्या भगवान भी सेवा करते बिटिया लोगों? एक बार जयकारा लगा दो, मुंह में भाप बन चुकी है। एक बार जयकारा लगा, बोलो सांचे दरबार की। हाँ, भगवान आए और गुरु जी के पैर दबाए। आप कहेंगे क्या भगवान भी सेवा करते हैं? हाँ, सेवा करते हैं। सेवा वाले कर्म करो, सेवा करेंगे। भगवान हाथों से खिलाएंगे, भगवान उठाएंगे बैठाएंगे, भगवान सब कुछ करेंगे, लेकिन कर्म तो करो। भगवान सेवा करता, भगवान अपने भक्त की सेवा करते हैं। चाहे गुरु के रूप में आवे, चाहे बेटा के रूप में आवे, चाहे शिष्य के रूप में आवे, भगवान अपने भक्त की सेवा करता है। आप कहेंगे भगवान की सेवा कर। हाँ, सेवा कर। एक बात और बताएं भैया, सेवा उतनी ही लेना चाहिए कि दोबारा सेवा का मन बना रहे। सेवा उतनी लो भैया बहनों बिटिया लोगों। और मैं निवेदन करूंगा भैया लोगों, आप लोगों से भी, आप उतने सेवा लो अपनी पत्नी से जब तक दोबारा सेवा का मन बना रहा। ऐसा ना हो एक दिन हाथ पाँव दबा, अरे तुमरे नींद लगे तो देवी जी की नींद नहीं लगे नहीं, तुम तो लैया ऐसे बोरा कस लिए, तुम बेचारी पाँव दबा रही हैं। गलत बात, गलत बात, ये गलत बात। बहनों हम तुम्हारे पक्ष में, हम आपके पक्ष में। ध्यान से सुनो, उतने सेवा ले जितना दोबारा सेवा का मन बना। ऐसे एक चेला था, गुरुजी से कहा गुरुजी हमका चेला बना लो, चेला बना लो। बोले बेटा चेला बन जाओ, लेकिन थोड़ा काम करना पड़ेगा। बोले काम क्या करना पड़ेगा? अरे कहीं थोड़ा सा काम है। 10-50 गैया हैं, उनको चराई लाना है, उनको चारा देना है, गोबर उठाना है, झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है, मुझे खिलाना है, आपको खाना है, सो जाना है, काम हो गया। भाई कहना तो बहुत आसान है, लेकिन करना बड़ा कठिन है। गुरुजी ने कहा बेटा 10-50 गैया हैं, उनको चराए के लाना है, उनको पानी देना है, फिर बांधना है, और गोबर उठाना है, झाड़ू लगाना है, और फिर खाना बनाना है। हम खाएंगे, तुम खाना, और थोड़ी सेवा करना, फिर सो जाना। हाँ ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरु, ठीक है, ठीक है। बात तो हो गई, लेकिन बात बड़ी कठिन है। 10-50 गैया, फिर गैयन का गोबर, फिर उठा कर ले जाना, फिर झाड़ू लगाना, तब खाना बनाना, तब खिलाना, बर्तन धुलना, फिर गुरुजी की सेवा करना। दादा पत्नी खेल तो है नहीं। हाँ तो कर लिया, आया गैया चराए लाओ, गैया चराए के बाद बांधो, चारा दो, गोबर उठाया, गोबर उठा के डाले का झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाने के बाद में खाना बनाया, खाना बनाने के बाद में गुरुजी से कहा गुरुजी खाओ भाई दादा। हाँ इस हालत खस्ता हो गई, हालत खस्ता हो गई। एक ही दिन में हालत खस्ता। बोला अब गुरुजी खाओ भाई। गुरुजी ने कहा अब ही चिंता अब बनी है दादा, अभी तो खाना बनाऊंगा, उसके बाद अभी खाना खाएं, उसके बाद भोजन करें, हम भोजन करें, उसके बाद बर्तन मांजे, बर्तन मांजे के बाद गुरुजी कहें सेवा करो भाई, और सेवा करे दादा। बड़ी आफत, अब सेवा की चिंता फंसी। भैया सारा दिन गैयन के पीछे, फिर गोबर उठाओ, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, जब हालत खस्ता, खाना बना, भोजन सिद्ध हुआ, गुरुजी ने भोजन पाया, चेला ने पाया, बर्तन धुले, और फिर कहा बच्चा का सेवा नहीं करे हो। चेला ने कहा मरी गई दादा,
मरी गए। थोड़ा बच्चा सेवा करो, गुरुजी के पास आए गो, बैठ गो। गुरुजी लेटे हैं, पाँव दबाने लगा, पाँव दबाने लगा, पाँव दबाओ दबाओ पाँव दबाओ दबाओ। रात को 11 बज गो, रात 11 बज गो। सोचे गुरुजी अब तो बोल दे, अब तो बोल दे, जाओ फौड़ाऊ जाए, हम तो बोलते जाओ फौड़ाऊ जाए। चेला ने कहा, आंखें 11 बजे गुरुजी ने आंख से खोली, पूछा बच्चा कई भाई, पूछा बच्चा कई भाई। तो चेला ने बोला गुरुजी 4 भाई, 4 भाई, 4 भाई, 4 भाई, 4 भाई। कोई बात नहीं, फिर गुरुजी सोए गए। फिर पाँव दबाने लगा, पाँव दबाते दबाते रात का 2 बज गया। आंखें फिर गुरुजी ने खोला, फिर बोले गुरुजी बच्चा कई भाई? बोला गुरुजी 4 भाई, 4 भाई, 4 भाई, 4 भाई। 3 बज गो। गुरुजी ने फिर आंखें खोली, गुरुजी ने फिर आंखें खोली, बच्चा कई भाई? तब बोला गुरुजी 3 भाई, 3 भाई, 3 भाई, 3। बोले अभी तो 4 भाई थे, अब 3 भाई रह गए। बोले गुरुजी अब हमका नाम समझो, अब हमका नाम समझो, अब हम बेकार हो गए, अब हमारी कोई कीमत नहीं। दादा दिन भर गैया चढ़ी भाई, गोबर उठाई भाई, झाड़ू लगे भाई, खाना बनाई भाई, के बाद खिलाई भाई, और रात भरिया गा जो दादा हाथ पाँव दब भाई, तो हमका मरिए समझो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मतलब सेवा उतनी लो कि दोबारा सेवा का मन बना। भगवान गुरुजी की सेवा करें। सवेरा सवेरा हुआ, सवेरा हो गया, भगवान ने नित्य कर्म किया। तुलसी बाबा ने कुछ छोड़ा नहीं, सकल सोच कर जाए नहाए। भगवान नित्य कर्म से निवृत्त हुए और बड़े प्रेम के साथ में सवेरा हुआ और गुरु जी ने स्नान किया। और जब स्नान किया, ए बिटिया बहनों भाई लोगों ध्यान से सुनो, जब स्नान किया तब क्या हुआ? ए भाई समय की बात है। और जब स्नान किया गुरुजी ने, स्नान करने के बाद में गुरुजी बैठ गए और बोले बेटा अब ये बगिया है सामने, ये बगिया, और बगिया में जाकर के थोड़े फूल ले आओ, हम पूजा करेंगे। भगवान चल पड़े। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, समय जानी गुरु आय सुपाई, 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 समय जानी गुरु, समय जानी गुरु आय सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून। समय जानी गुरु, समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून। भगवान सवेरे गुरु जी ने फूल मंगाए, बेटा जाओ, बेटा जाओ, अब तुम इस बगिया से फूल ले आओ। तो अब तुलसी बाबा लिख रहे हैं, समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दोनों भाई। ये प्रसून बहनों क्या है? ये फूल है, मतलब प्रसून माने फूल। भगवान लेने चले। अब माता पार्वती जी ने सवाल कर दिया, ए भोले बाबा सुनो, कुछ बात हमारे समझ में नहीं आई, हमारी बात तो नहीं समझ में आई। फूल लेने जाना था महाराज, थोड़ी पूजे तो काम था, पूजा के हित चाहिए महाराज, भरना था न जहाज, दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के काज। महाराज ये बताओ, ये फूल जो थे तो पूजा में 2, 4, 10, 20 फूल लगते हैं महाराज, ऐसा तो नहीं था लड़ी दो लड़ी फूल लगते भैया, ऐसा तो नहीं था कि लड़ी दो लड़ी फूल लगते। लेकिन भैया ये कोई ऐसी तो बात नहीं थी
ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये दोनों भैया काहे गए। अब सुनो भी क्या लोगों, ध्यान से सुनो भाई लोगों, थोड़ी कथा बोलना है, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी सी बात। मेरे भाई बहनों, भगवान माता पार्वती जी करी कि चले अकेले जाते रामा और करती पूजा कार्य ललामा। भगवान अकेले चले जाते और लक्ष्मण भैया तले यहाँ व्यवस्था सब करते। लेकिन महाराज ऐसी क्यों बात है कि ये दोनों भैया क्यों फूल लेने के लिए गए? ये दोनों भाई क्यों गए? एक चले जाते। माता पार्वती जी ने सवाल किया भोले बाबा से। तो भगवान शंकर कहने लगे देवी सुनो, ए देवी, इधर भगवान राम सोच रहे हैं, मैंने वादा किया था। वादा क्या किया था? कि शेष नाग हमारे साथ में होंगे, और अगर आज वही शेष लक्ष्मण हैं, और अगर हम लक्ष्मण के लेकर नहीं गए साथ हम, तो भाई हृदय मैलू बन जाई। भगवान विचार करें, अगर हम बगिया अकेले चले गए तो हमारे साथ हम भैया लक्ष्मण हैं, और वो तो वचन याद है कि शेष नाग करी हैं सेवकाई, मिलब तुम्हें फुल बगिया आई। अगर हम अकेले चले गए तो भैया के मन में मैल बन जाएगा। और सीता जी प्रतिदिन आती हैं, सीता जी गौरी की पूजा करने के लिए प्रतिदिन आती हैं, और हम इधर से अकेले गए, और उधर से ने उतते हो अनेकन बामा। ए भैया भगवान विचार करें, उतते हो अनेकन बामा, शायद जीत ले मोहे कामा। से सखियां होगी तमाम, और सखियन के बीच हम दादा अगर हम कहूं बिगड़ी गए, बुद्धि बिगड़ गई हमारी जो कहीं, तो शायद जीत ले मोहि कामा। अगर जो कामदेव ने मुझे जीत लिया तो हमारी मर्यादा भंग हो जाएगी। इसलिए भैया गए धर्म रही जाए। क्यों लेके गए? भगवान सोच रहे हैं एक की संग अगर दुई हो। भाई सुनो, जहां प्रेम की बात आती है ना, अगर प्रेम में दो जाएं, एक तरफ से वो सखियां तमाम हैं और इधर से हम अकेले गए तो ठीक नहीं, इसलिए दो की जरूरत है। भगवान विचार करें, भगवान क्या विचार करें? एक की संग अगर दुई होई तो काम भाव कदापि ना हो। भैया गए धर्म रही जाई, लेना प्रसून चले दोनों भाई। भैया गए भगवान विचार कर रहे हैं, उधर से सखियां तमाम और हम अकेले। और कैसी सखियां? ए बहन भैया लोग, कैसी सखियां? कंगनवा हो राम बड़ा नीक लागे, कंगनवा हो राम बड़ा नीक लागे, कंगनवा हो राम बड़ा नीक लागे, कंगनवा हो राम
लगनवा हो राम बड़ा नीक लागे, ये भाई बहनों ये समय क्या बात है जहां पर ए भाई बहनों आपको ध्यान देना चाहिए। थोड़ी सी बात बता दे फिर आगे चलते हैं। बात क्या है? वो बात ये है कि भगवान राम समय क्या जाना, समय ध्यान देना थोड़ा सा। ये क्यों? क्योंकि उधर माता बहन बिटिया तमाम होंगी। सीता जी आती हैं गौरी की पूजा करने के लिए, और गौरी की पूजा करने आती हैं तो विचार करें अगर उधर से सखियां तमाम होंगी तो ठीक नहीं, अकेले ठीक नहीं है। क्योंकि अकेले माँ बहन बेटियों के बीच में अकेले बैठना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। वेद व्यास लिख रहे हैं क्यों, समय क्या है? क्योंकि वेद व्यास गोमती नदी के किनारे बैठे हुए रचना कर रहे थे, बहुत अच्छी नीति की बातें लिख रहे थे वेद व्यास जी महाराज। तो उन्होंने पहले क्या लिखा? वेद व्यास ने क्या लिखा भैया बहनों? माता सुता बहिन के तीरा, माता सुता बहिन के तीरा, कबहु न बैठई पुरुष गंभीरा, ने लिखा माता सुता बहिन के तीरा, कबहु न बैठई पुरुष गंभीरा, यही ते होति बुद्धि बर नासा, करियो ना कछु कम विश्वासा। अगर बेटी जवान है, अगर बहन जवान है, अगर माँ जवान है तो उसके साथ अकेले एकांत बैठना, ये लिखा वेद व्यास ने। ये जैसे ही चौपाई लिखा, आहा तमाम शिष्य बैठे थे, शिष्य मंडली चहुदिश राजत, और गुरु की महिमा अति प्रिय लागत। ए भैया ये लिख कहां रहे हैं तुलसी बाबू, लिख कहां रहे हैं व्यास जी महाराज? तो बतलाया गया है कि गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य में ये वेद व्यास जी महाराज बैठे लिख रहे। प्रकृति छटायुत परम सुहावन, और तट गोमती सुआश्रम पावन, तहां व्यास मुनि परम सुजाना, बैठे लिखत नीति विधि नाना। लिख क्या रहे हैं कि माता सुता बहिन के तीरा, कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। जैसे ये लिखा माँ जवान है, बेटी जवान है, बहन जवान है, उसके साथ अकेले एकांत बैठना नहीं चाहिए। अरे जैसे इतना लिखा, जैमिनी महाराज बोल पड़े। जैमिनी ऋषि बोले तत्काला, 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 शंका मम गुरुदेव कृपाला, जैमिनी ऋषि बोले तत्काला, शंका मम गुरुदेव
वेद व्यास ने लिखा, माता सुता बहन के तीरा, कबो न बैठे पुरुष गंभीरा। अगर माँ बहन बेटी जवान है उसके पास अकेले एकांत में बैठना नहीं चाहिए। तो वैसे जयमिनी महाराज खड़े हो गए। महाराज एक मिनट रुक जाओ, यू क्या लिख दिया? ये क्या लिख दिया? माता सुता बहिनी को त्यागे, नर बैठे फिर कहीं के आगे। अगर वो अपनी माँ के पास ना बैठे, अपनी बेटी के पास ना बैठे, अपनी बहन के पास ना बैठे तो भाड़ा में घुस जाए, वो कहां चला जाए? महाराज यह न उचित मोह लगे वो गोसाई, यह न उचित तुम्हारी बात हमको अच्छी नहीं लगी ना। अपनी बिटिया के पास ना बैठे, अपनी माँ के पास ना बैठे, बहन के पास ना बैठे, कहां चला जाए? ए गुरुदेव जी, या ना उचित मोह लगे गोसाई, लिखो अपर या देव मिटाई। महाराज या तो ये चौपाई का मिटाओ और या तो इस चौपाई की जगह पर दूसरी चौपाई लिखो। महाराज ये हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी। ए भैया, गुरु भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वाह बेटा वाह, कम से कम कोई बेटा तो मिला, कोई शिष्य तो हमारा मिला कि मेरी बात को पकड़ने वाला मिल गया, मेरी बात को पकड़ने। बेटा ठीक है, वहीं पर कलम को रख दिया, वहीं पर लेखनी को बहनों बिटिया लोगों बंद कर दिया। ए भाई बहनों, मेरे वेद व्यास ने जब जयमिनी महाराज ने रोक दिया महाराज इस चौपाई को काट दीजिए, अन्यथा इस जगह पर दूसरी चौपाई लिख दिए। आहा, वेद व्यास हंसने लगे, वाह बेटा। व्यासन बोले सुनिया सबानी, खींची रेख हृदय सुख मानी। वाह बेटा वाह। ए भैया, चाहे कोई लेखक हो, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई कवि हो, अगर उसके बीच में कोई समस्या आ गई है, जब तक उस समस्या का समाधान नहीं करते हैं तब तक वो आगे बढ़ना नहीं चाहिए। मेरे वेद व्यास जी महाराज ने वहीं पर लेखनी को बंद कर दिया और गुरु भगवान भी अपने आश्रम चले गए, सब शिष्य लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन अब गुरु भगवान के मन में शंका बन गई, अब लाओ तो अपने हम चेला की परीक्षा ले लें। अब परीक्षा ले लें हम। भाई इसका मतलब ये बहुत ब्रह्मचारी है, बहुत ब्रह्मचारी है। आज गुरु भगवान अपने शिष्य की परीक्षा लेने बिटिया लोगों जा रहे हैं। और थोड़ा ध्यान से सुनना, एक गुरु अपने चेला की परीक्षा लेने जा रहा है। महीना कौन है, समय कौन है, वो ध्यान से सुनो। जयमिनी महाराज, सावन का महीना है और जयमिनी महाराज अपनी कुटिया में बैठे भजन कर रहे हैं। यही विधि बीती गयो कछु काला, यही विधि बीती गयो कछु काला, यही विधि बीती गयो कछु काला। अरे यही विधि बीती गयो कछु काला, औवायो चातुर्मास रसाला। यही विधि बीती गयो कछु काला, आयो चातुर्मास रसाला।
चौमास का महीना बिजली तड़क रही है। आप चौमास कैसे जानेंगे? और जैमिनी महाराज चौमास के महीने में यही विधि बीत गयो कजुकाला आयो चातुर्मास रसाला, मतलब चौमास आ गया बहनों, आंधी चल रही, बिजली तड़क रही है, आकाश में बादल गड़गड़ा रहे हैं और जैमिनी महाराज अपनी कुटिया में भजन कर रहे हैं। जैमिनी ऋषि निज कुटिया माही और करई भजन प्रभु मन हरसाई। समय आया, सावन का महीना है। आप कैसे जानेंगे चौमास का महीना? तो सुनो, टर टर दादुर उचारे, ये चौमास की ये पहचान है। टर टर दादुर उचारे, दादुर माने मेढक, टर टर दादुर उचारे, झनर झनर झींगुर झनतारे। बोल रहे हैं और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की आवाज। और सावन की रात भैया, सावन भादों की रात डरावनी होती, पानी बरसता और जंगल में बाबा, जंगल में जैमिनी महाराज, ध्यान से सुनना बहन बिटिया लोगों, बड़े मतलब की बात। और जैमिनी महाराज हाई कैसे बाबा, काम सतावई उन्हीं न कैसे, बाबा बड़े सीधे साधे हाई कैसे बाबा, तप कठोर निर्मल ब्रह्मचारी। बाबा ब्रह्मचारी हैं, लेकिन भैया है कैसे बाबा, काम सतावई उन्हीं न कैसे, ऊसर बीज जमैना जैसे। ऐसे बाबा हैं जैसे ऊसर खेतम बीज डाल दो नाई जमत, ऐसे बाबा बड़े सीधे साधे भगवान के बड़े पुजारी। और वेद व्यास जी महाराज अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। देखा क्या ए भैया, सावन के महीना में बाबा बैठे तपस्या कर रहे हैं, अपनी कुटिया पे भगवान का भजन कर रहे हैं। और इतने में आकाश में बिजली तड़की, और एक बिजली जैसे तड़की तो देखा क्या, एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी है, एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी। लेकिन बाबा ने देखा कैसे, दामिनी दम की प्रकाश दिखावई, एक बिजली तड़की और दूसरी बिजली पेड़ के नीचे। एक लड़की खड़ी है पेड़ के नीचे, बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी लड़की है, इतने बारीक कपड़ा पहने हैं, इतनी साड़ी बारीक पहने हैं कि पानी बरसने से उसकी साड़ी सारे शरीर में चिपक गई। लेकिन बाबा ने देखा कैसे, बाबा ने देखा कैसे, आहा, बाबा हैं कैसे, तप कठोर निर्मल ब्रह्मचारी और रहे अडिग यह दृश्य। हाय बाबा ने देखा ये लड़की, बाबा निकल पड़े, अपनी कुटिया से निकले और धीरे धीरे लड़की के पास में पहुंचे। और क्या बोले, क्या बोले, अरे उससे बोले असबानी। ए लड़की सुन, बेटी कह दिया, ए बेटी, अरे उससे बोले असबानी, खड़ी खड़ी क्यों भीगो पानी। निकले बेटी कह दिया, बाबा है ना, बाबा बड़े ब्रह्मचारी हैं बाबा भी। और रात भी 12 बजे हैं जंगल में, और लड़की बाबा है, वो लड़की है। ध्यान से सुनना बिटिया, क्या बोले बेटी, अरे उससे बोले असबानी, खड़ी खड़ी क्यों भीगो पानी, और ठंडी वायु घनी अंधियारी।
शब्द हो गए। हाँ यो बोले बिटिया ऐसी ठंडक में है तुम कहाँ? अरे राम 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 राम, अरे राम राम, बड़े पुजारी बाबा, बड़े पुजारी। क्या किया? ए बिटिया कुटिया भीतर आई पधारो, रात के 12 बजे ध्यान से सुना। कुटिया भीतर आई पधारो, भीगे वस्त्र न आप उतारो। अंदर लाए, ए बहन अंदर चलो, मेरी कुटिया के अंदर चलो और अपने भीगे वस्त्र बदल डालो। ए भैया और अपने भीगे वस्त्र बदल दो और हमारे सूखे कपड़े पहन लो। हाँ लड़की ने उत्तर नहीं दिया, ना ही उत्तर दिया। बहन कह के अंदर लाए। नारी नाही दीनो कछु उत्तर, औ आई तुरंत कुटी के भीतर। लड़की ने जवाब नहीं दिया, लड़की ने जवाब नहीं दिया। लड़की अंदर आ गई और लड़की अंदर आ गई। बाबा ने अपने सूखे कपड़े दे दिए और लड़की ने अपने गीले कपड़े बदल डाले। ए भैया और अब भैया रात की 12 बज रहे हो, सनसन सनसन हवा चल रही, पानी बरस रहा है, बड़ी बहुत जाड़ा लग रहा। लड़की बैठे बैठे कांप रही, कपड़े तो पहन लिया सूखे वाले लेकिन ठंडक नहीं छोड़ी। अब बैठे बैठे तो बाबा ने कहा ए बहना एक काम करो। कौन काम? बाबा के पास हम या कहीं चटैया रहा, चटाइया बिछाने के लिए। बाबा ने क्या कहा? मुनित्य ही गायक दीन चटाई और कहा इसई तुम ले वो बिछाई। बोले बहना या तुम चटाई बिछा लो और करी विश्राम खोई श्रम भारी, मतलब श्रम माने थकान, तो करी विश्राम खोई श्रम भारी और तब निज हाल कहौ माता। बहन ये लो चटाई बिछा लो और करी विश्राम खोई श्रम भारी और तब निज हाल कहौ महतारी। बिटिया कह के बोले, बहन कह के अंदर लाए और महतारी कह के चटाई दे दिया। ले महतरिया चटाई बिछा लो, तब हाल चालू बताओ कैसे तुम जंगल में भटक रहे। सुन ले भैया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। लड़की ने चटाई ले लिया, लड़की ने चटाई ले लिया, बिछा लिया, लेट गई लड़की। अब बाबा गर 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 काम पई दादा, हवा चलई, पानी फुहारों गिर रही, छोटी सी मड़ैया। बाबा कहाँ चले जाएं? बाबा का सो लड़की, लड़की मक्कर साथे पड़ी है, लड़की थोड़ी है, सब जानते कौन है वो। हाँ हाय बाबा सोच रहे हैं और भैया लड़की लेटी रही, लड़की लेटी रही और लेटते समय विचार के उसने करवट बदला, थोड़ी चटैया छूट गई, थोड़ी चटैया छूट गई। तो बाबा विचार करने लगे और कहाँ जाएं, कहाँ लेटे, इधर पानी चुए, इधर पानी चुए, कहाँ चले जाए। तो जितनी छोटी जो उधर छूट गई थी चटैया, बाबा उसी चटैया पर, आधी चटैया पर लेट गए। ए लेट गए दोनों शांति असंका और आईश बने जस 36 के अंका। अब लड़की के पीठ, बाबा के पीठ ये काम 36 के अंक, जैसे 36 नहीं लिखे जाते, दोनों अक्षरों की पीठ एक में होती है। अब बाबा लड़की, बाबा का मुख इधर है, लड़की का मुख उधर है, लेकिन भैया एक करवट कब तक लेटे रही हो भैया, हम तो नहीं लेट पाते एक करवट। हाँ हाँ हाँ, आज बाबा और वो लड़की एक ही चटाई पर लेटे हैं। उस जो लड़की का मुख उधर, बाबा का मुख उधर है, लेट गए दोनों शांत शंका, ऐस बने जब 36 के अंका। लेकिन भैया देर भई कछु बदले करवट, जब देर भई तो करवट बदला, देर भई कछु बदले करवट और ऐसे बने की जैसे 63।
63 नहीं हो, जैसे ऐसे करवट बदला तो बाबा का मुंह लड़की की तरफ, लड़की का मुंह बाबा की तरफ। दादा अंधेरी रात और कुटिया माँ बाबा और लड़की। हाँ, अब बाबा का मुख लड़की और लड़की का मुख बाबा को। क्या हुआ? ए श्वासम श्वास जब है टकरानी। ए भैया सुनो दादा, श्वासम श्वास जब है टकरानी, उठी बैठे तब ऋषिवर ज्ञानी। श्वासम श्वास जब है टकरानी, उठी बैठे तब ऋषिवर ज्ञानी। श्वासम श्वास जब है टकरानी, उठी बैठे तब ऋषिवर ज्ञानी। लड़की की सांस बाबा की सांस समझोड़ी, बाबा की सांस लड़की की सांस समझोड़ी। बाबा का मनु तड़बड़ाई गो, और जब बाबा का मनु तड़बड़ाई गो, बाबा का बोले हे लड़की मम इच्छा उर करऊ विवाह। ध्यान से सुनना, वही बाबा जो बिटिया कही कही बोले, बहनी कही कही अंदर लाए, माँ कह करके चटाई दिया। आज क्या कहते बाबा? मम इच्छा उर करऊ विवाह, पुरवहु सुंदरी मोर उछा। लड़की से अब ना माँ रह गई, न बेटी रह गई, न बहन रह गई। अब बोले हमसे बियाह कर लो, हमारे मन बियाह करेगा। लड़की बोली बाबा हमारे ऊर अतिशय अभिलाषा, तुम इतनी देर हो गई, हमारे तो मन बहुत पहले रहे, तुम बियाह कर दो। आहा क्या बोली लड़की? हमारे ऊर अतिशय अभिलाषा, अब तक तुमने काहे न भागा। इतनी देर हो गई तो अब का तो भी आओ कौन तो सब हो ही जातो, हो जाता, अब तो भी आओ सब हो ही जातो। ए बाबा, हाय बाबा बोले तो भी आओ करो, बाबा बोले विवाह करो। लड़की बोली सुन ले बाबा, एक हमारे धर्म में प्रथा है, ऐसे नहीं बियाह हो जाता। बोले कौन प्रथा है? जब तक लड़की के साथ भांवरी न पर जाए तब तक ब्याह नहीं होत। अब बाबा बड़ा परेशान, रात दादा भांवरी कहाँ, कौन मड़वा छावई, कौन कहाँ दुनिया के बाबा। तो बाबा बोले कहा करो जाए, अब यहाँ कहाँ से नाई आवे, कहाँ से पंडित आवे, कहाँ से भांवरी हुई है। आहा, लड़की बोली बाबा एक तरीका है। बोली कौन तरीका? बोले सुनो, जय कुटिया का खम्भ मनाए ले, या कुटिया जो है ये कुटिया खम्भ मनाए ले, बियाह कह लो। बोली बस 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 बनी गई बात। कुटिया सम खम्भ मान साकारी, और भावर सातले तुम डारी। बोले ये कुटिया खम्भ बना लो और बस एक भावरी घूम लिया जाए। हाँ 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 बाबा। हाँ लड़की ने कहा बिल्कुल ठीक कहा बाबा आपने। आहा निकल पड़ी, आज निकल। बाबा बड़ा मगन, बाबा बहुत मगन, बियाह हो जा रहे हो, बड़ा आनंद है, बाबा बहुत मगन। तो मुदित नारी आगे चल गए, आहा मुदित ऋषि आगे चल गए, और मुदित नारी पाछे लग ले। बाबा जैसे कुटिया के बाहर निकले, लड़की पाछे से निकली, और जैसे लड़की पाछे से निकली 2-4 कदम चली, हाय मसमसा की गिर पड़ी। हाय बाबा, बोले का हुई गो, हम मरी गई है बाबा, मरी गए हम, का हुई गो हमारे पैर में। क्या बोली लड़की? बोली मेरे पैर में कांटा लग गया बाबा, मेरे पैर में कांटा लग गया, अब मैं कैसे चलूंगी, मैं कैसे भावर घूमूंगी, क्या होगा बाबा? हाय बाबा बोले दादा जो तो सब नाम से दो, अभी के पाँव में कांटा लगो, का हुई है? तब लड़की बोली बाबा एगो तरीका और है, बियाह तो हुई है। बोले कौन तरीका? वह बोली लैया सवारी, और तब है भावरी पर हमारी। अब बोले जाओ कहूँ सवारी लाओ, सवारी पर बैठ के तब भावरी घूमे। हो बाबा और परेशान, और सांस उल्टा चली लागी, जंगल में हुआ सवारी कहाँ धरी, शहर हो तो सवारियों मिल जाती। अब बाबा बड़े परेशान, बहुत परेशान। बोले कहाँ से, अब कहाँ से सवारी लाऊं? लड़की बोली बाबा एक तरीका और है। बोले कौन? एक तरीका और है, बनौआ सो तुम हम असवारा,
भावरी पर जाए बाबा। अरे वाह, दुल्हनिया तो मन के मिल रही, कोई बात नहीं, बाबा घोड़ो बन गए। बाबा घोड़ो बन गए, लड़की कूद के बैठ लिया। बने ऋषि का मान धतुरंगा और चढ़ी नारी निज चंचल अंगा। लड़की बैठ गई बाबा पर कूद करके। और जब बाबा और लड़की के हाथ में चाबुक था, लड़की के हाथ में चाबुक। ए भैया, हाथ लीन चाबुक बिकराला और मारी उधेली मुनि की खाला। बाबा जब नहीं चले पाए तो लड़की मारे चाबुक मारे चाबुक बाबा की सब खाल उधेल गई। बाबा धीरे धीरे कहीं, अरे दादा कैसे भी आओ होते, कहीं यहाँ ऐसे भी आओ होते कि खाले उधेल दी जा। मत मत चबुकन बाबा की खाल सब उधेल दई। हाँ ही बाबा सोचे कैसे होते भी आओ दादा। और जैसे छा भावरी नंबर वाओ सातवीं भावरी का, वैसे लड़की कूद उतर पड़ी। और जब उतर पड़ी तो बाबा सीधे भय, बाबा सीधे भय। जब देखा तो क्या देखा, दंडक मंडल कर सुचि केसा। अरे दंडक मंडल कर सुचि केसा और व्यास देव ठाणे मुनि देखा। सामने वेद व्यास खड़े हैं। हाय गुरु भगवान को देखा जैमिनी महाहारे। अरे गुरुदेव, हाँ गुरुजी ने कहा बताओ चेला, मैंने लिखा था माता सुता बहन के तीरा कबू न बैठे पुरुष गंभीरा। बताओ हाल चाल अपना, बताओ हाल चाल। बोले गुरुजी तुम जो कहा सुचित नहीं दीजिए। के साथ में अकेले नहीं रहना चाहिए। क्या लिख दूं? माता सुता बहिन के तीरा, माता सुता बहिन के तीरा, माता सुता बहिन के तीरा, माता सुता बहिन के तीरा। अब कबहू न बैठई पुरुष गंभीरा, माता सुता बहिन के तीरा। समझ में आ गया महाराज, हम जो कहा सूचित नहीं दीजिए, जो ही लिखो सोए लिख दीजिए। हम क्या लिख दें? तब बोल पड़े जैमिनी महाराज, माता सुता बहिन के तीरा कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। महाराज आज समझ में आ गया कि किसी भी माँ बहन बेटी जवान अगर है, उसके साथ में अकेले एकांत बैठना नहीं चाहिए। वही भगवान सोच रहे हैं, बात मत भटक जाना। उधर से सखियां तमाम होंगी, सखियां तमाम होंगी और मैं इधर से अकेले। भगवान चल पड़े, आ गए फूल लेने के लिए, बगिया में आए। और जैसे बगिया में आए, क्या बोले भगवान? माली खड़ा है गेट पर और क्या बोला? बगिया बिच जाने न दे हो। आज भगवान को कह रहा, माली खड़ा है गेट पर और भगवान तोड़ने लगे, जाने लगे अंदर बगिया में। तो माली बोला, भगवान
बगिया बिच जान न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने लगे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने लगे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने लगे हो, राम जी बिनती सुनो। बिनती सुनो राम, बिनती सुनो। बिनती सुनो राम, बिनती सुनो। भगवान से मैं तुम्हें बगिया के अंदर नहीं जाने दूंगा। क्यों? बगिया कौन है बेटिया लोगों? बगिया है जनानी, और बगिया जनानी में कोई मर्दाने का प्रवेश नहीं है महाराज। और हम ये बगिया के रखवाले हैं, और अगर हमने तुमको बगिया में जाने दिया तो महाराज हमारी नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी। क्या करा माली? माली कहता है ए भगवान फूल एक न देवे, जनानी बगिया